नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। भयंकर से भयंकर नसों की कमजोरी दोस्तों, जो दिखने में भले मामूली लगे लेकिन असल में यह शरीर की अंदरूनी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब शरीर की नसें कमजोर पड़ जाती हैं तब सबसे पहले असर हमारे हाथों और पैरों में दिखने लगता है। हाथों में दर्द या झंझनाहट महसूस होती है, पैरों में थकावट या भारीपन रहता है और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं है। इसके साथ ही कमर के निचले हिस्से में खिंचाव, जकड़न या लगातार दर्द बना रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह सब कहीं ना कहीं नसों की कमजोरी का ही संकेत है। जब नसें अपनी मजबूती खो देती हैं तो शरीर के जोड़ भी इसका शिकार हो जाते हैं। ऐसे में घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द या कमर के पास वाले जोड़ में दर्द महसूस होना आम बात हो जाती है। यही कारण है कि जो उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं वह इन सभी तकलीफों के लिए बहुत असरदार साबित होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सिर्फ एक बार बनाना होता है और वह भी पूरे 10 दिनों के लिए। यानी सिर्फ एक बार इस नुस्खे को तैयार कर लीजिए और पूरे 10 दिन तक इसका फायदा उठाइए। इसे तैयार करना बेहद आसान है। न कोई गैस की जरूरत, न चूल्हे की, न कुछ पकाने या भूनने की। सिर्फ 5 मिनट में यह पूरा मिश्रण तैयार हो जाएगा और इसकी कुल लागत 50 रुपये से भी कम बैठेगी। यानी मात्र 50 रुपये में आप पूरे 10 दिन के लिए एक ऐसी दवा बना लेंगे जो शरीर की नसों और जोड़ों दोनों को फिर से ताकतवर बना देगी। अब आइए जानते हैं कि इस मिश्रण को बनाने में कौन कौन सी चीजें लगेंगी। सबसे पहले बात करते हैं अखरोट की। आपको अखरोट लेना है केवल 10 ग्राम। अखरोट में पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन, कॉपर और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर की हड्डियों, नसों और दिमाग के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अखरोट में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैट्स हमारे दिल और दिमाग दोनों की सेहत को मजबूत रखते हैं। अब दूसरी चीज है काली मिर्च। जितनी मात्रा में अखरोट लिया है उतनी ही मात्रा यानी 10 ग्राम काली मिर्च भी लेनी है। काली मिर्च में प्राकृतिक औषधीय गुण भरे होते हैं। इसमें फैब्रिक नामक तत्व के साथ साथ आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक और विटामिन ए भी पाया जाता है। ये सभी तत्व मिलकर शरीर की मजबूती को बढ़ाते हैं, खून का संचार ठीक करते हैं और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। तीसरी चीज है अलसी। अलसी तो शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर रोजाना 1 चम्मच अलसी को हल्का सा तवे पर सेक कर खाया जाए तो शरीर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और बीमारियां पास नहीं आती। अलसी में विटामिन B1, प्रोटीन, कॉपर, मैंगनीज और ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं। यहां भी आपको केवल 10 ग्राम अलसी ही लेनी है। अब चौथी चीज आती है खरबूजे या तरबूज के बीज। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो। इन बीजों की मात्रा भी सिर्फ 10 ग्राम रखनी है। ये बीज शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए जाने जाते हैं और इनमें मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इसके बाद जो चीज लेनी है वह है मिश्री। लेकिन ध्यान रहे, बाजार वाली पिसी हुई चीनी जैसी मिश्री नहीं लेनी है। आपको धागे वाली या खड़ी मिश्री ही लेनी है, वही इस नुस्खे में काम आएगी। मिश्री भी आपको 10 ग्राम ही लेनी है। अब बारी आती है दालचीनी की। दालचीनी का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा लेना है जिसका वजन करीब 3 ग्राम हो। इसे आप पंसारी की दुकान से तौल कर ले लें ताकि मात्रा में कोई गलती ना हो। दालचीनी शरीर में गर्मी लाती है, दर्द को कम करती है और पाचन शक्ति को मजबूत करती है। अब आखिर में लेनी है तेज पत्ता। तेज पत्ता का स्वाद और खुशबू तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके औषधीय गुण भी जबरदस्त होते हैं। यह शरीर में सूजन कम करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है और दर्द से राहत दिलाता है। आपको 2 तेज पत्ते लेने हैं जिनका कुल वजन लगभग 1 ग्राम होना चाहिए। अब जब आपने इन सभी चीजों को अच्छे से इकट्ठा कर लिया है तो अगला कदम है इन सबको एक साथ मिक्स करना और फिर बारीकी से पीसना। याद रखिए, इसमें किसी भी चीज को न तो पकाना है, न सेंकना है और न ही भूनना है। यह पूरा नुस्खा बिना गैस या चूल्हे के ही तैयार होता है। आपको बस करना यह है कि सारी सूखी सामग्री को एक साथ ग्राइंडर में डालना है और उसे चलाकर एकदम महीन पाउडर बना लेना है।
पीसते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि इसमें पानी, दूध, घी या कोई भी तेल की बूंद तक नहीं डालनी है। सारी सामग्री पूरी तरह सूखी रहनी चाहिए ताकि उसका असर शरीर में और भी तेजी से दिखे। अब जब आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाए तो उसे किसी साफ सूखे बर्तन में निकाल लें और चम्मच की मदद से हल्के हाथों से अच्छे से मसल लें। ऐसा करने से उसमें जो थोड़ा सा तेल या गीलापन स्वाभाविक रूप से निकला होगा वह पूरे मिश्रण में एक समान रूप से फैल जाएगा और पाउडर का स्वाद और असर दोनों बढ़ जाएंगे। इसके बाद इस तैयार पाउडर को बराबर के 10 हिस्सों में बांट लीजिए। चाहें तो हर हिस्से की छोटी छोटी पुड़िया बना लें और उन्हें किसी साफ पेपर में लपेटकर किसी छोटे डिब्बे या जार में रख दें ताकि 10 दिन के लिए दवा पहले से तैयार रहे। हर एक पुड़िया में लगभग 5 ग्राम पाउडर होना चाहिए। बस यही 5 ग्राम की मात्रा रोजाना लेनी है, न उससे ज्यादा और न उससे कम, क्योंकि अधिक मात्रा लेने से शरीर को कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि कभी कभी शरीर पर उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए इस नुस्खे को बिल्कुल सही मात्रा में और सही तरीके से ही इस्तेमाल करें। इस घरेलू उपाय की सबसे अद्भुत बात यही है कि इसका असर बहुत तेज और प्रभावी होता है। अब बात करते हैं सेवन के तरीके की। अगर आप वैसे तो रोजाना दूध पीते हैं या फिर आपकी आदत है दिन में एक बार दूध लेने की, तो समझ लीजिए कि आपके लिए यह नुस्खा और भी ज्यादा असरदार रहेगा। कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक बार तो दूध जरूर पिएं और अगर संभव हो तो रोज आधा लीटर यानी करीब 2 गिलास जितना दूध पीना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दूध अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है जो शरीर को ताकत, ऊर्जा और गर्मी तीनों देता है। इससे नसों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द और थकान जैसी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दूध पसंद नहीं होता या जिनको दूध पीने से परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नुस्खे को आप दूध के साथ भी ले सकते हैं और अगर दूध नहीं पीते तो इसे पानी के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस दवा को लेने का एकदम आसान तरीका। अगर आप दूध पीते हैं तो सुबह खाली पेट इस 5 ग्राम पाउडर की पुड़िया को खा लीजिए और उसके बाद 1 गिलास हल्का गुनगुना यानी थोड़ा सा गर्म दूध पी लीजिए। और अगर आप दूध नहीं पीना चाहते तो इस नुस्खे को खाने के बाद 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है। ध्यान रखिए कि इसे हमेशा खाली पेट ही लेना है, क्योंकि जब पेट खाली होता है तब दवा शरीर में जल्दी असर करती है और नसों तक सीधा फायदा पहुंचाती है। आपको इस उपाय को लगातार 10 दिनों तक हर सुबह करना है, बिना एक भी दिन छोड़े। सिर्फ 10 दिनों में ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर का दर्द, थकान और कमजोरी कम होने लगी है। नसों में जो जलन, जकड़न या चलने फिरने में जो तकलीफ थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ये नुस्खा नसों की जड़ तक जाकर उनकी मरम्मत करता है और शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है। अगर फिर भी आपको लगे कि 10 दिनों में पूरा आराम नहीं मिला है या थोड़ा सुधार तो हुआ है लेकिन दर्द अभी बाकी है, तो चिंता न करें। दवा को 10 दिन तक लेने के बाद 15 दिन का ब्रेक लें और फिर दोबारा से अगले 10 दिन तक इस रेमेडी को अपनाएं। इस तरह से कुल 20 दिनों के अंदर आपके शरीर की नसें फिर से मजबूत, लचीली और स्वस्थ हो जाएंगी। सालों से चली आ रही जो कमजोरी या दर्द आपको परेशान कर रहा था वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी एक सच्ची सलाह है कि इस घरेलू नुस्खे को एक बार जरूर आजमाएं और सिर्फ अपने तक न रखें, बल्कि इसे अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और महंगी दवाइयों से बच सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।